महारानी जो है वो एक परफेक्ट हीरोज़ आर्क है. कैसे एक इंसान की जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ हीरो, उसका प्रॉपर एक क्लासिकल जो रूट है वो है. एंड ऑफकोर्स क्योंकि सीज़न 3 है और बहुत कम ऐसे शोज़ हैं इंडिया में जो सीज़न 3 तक या आगे तक बन पाते हैं, तो एक बहुत ही रेयर अचीवमेंट है अपने आप में ही. तो हम लोग बहुत ऑफकोर्स खुश हैं कि हम इसका एक हिस्सा हैं. एंड 3 है तो और ज़्यादा स्टेक्स हाई होंगे, हमारे बीच की राइवलरी और हाई होगी. अभी आपने हमको जैसे बैठा भी दिया, ऐसे लग रहा है हम एक्चुअल में राइवल्स ही हैं. बट नहीं, बहुत फुलफिलिंग जर्नी रही है. और जितना प्यार इस शो को मिला है, शायद ही मेरे किसी और काम को इतना प्यार मिला है. तो आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि ऑडियंस इस कैरेक्टर, हम सारे कैरेक्टर्स के साथ जुड़ी और इतना प्यार हमको मिला. हुमा जी क्या कहेंगे, मतलब कि एक महारानी 3 आ रहा है आपका, तो मतलब कि क्यों आपने साइन किया था ये सीरीज और क्या रीज़न था इसको साइन करने में? पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे. हाँ, कोविड के टाइम पे साइन किया था तो वैसे ही काम था नहीं, तो मैंने कहा अरे घर बैठे बैठे मेरी पहला जो मेरे लाइफ का सबसे पहला एक जो बोलते हैं ना जूम पे आप इंटरव्यूज़ भी करते हैं आजकल, और मेरा जूम पे नरेशन हुआ था इसका. तो मैंने बोला कि ये तो ज़रूर करना पड़ेगा. और कहानी इतनी ज़बरदस्त थी, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, सारे ही कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग, और एक बहुत ही अलग दुनिया. आई डोंट थिंक इससे अच्छा पॉलिटिकल सीरीज़ इंडिया में कहीं बना होगा. जो हम इंटरनेशनल शोज़ की बात करते हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स हो गया या क्वीन हो गया, फिल्म हेलेन मिरन की थी, या द क्राउन हो गया, उस लेवल का एक जो शो है जो इंडिया में नहीं था. जबकि एज अ कंट्री वी लव आवर पॉलिटिक्स, वी लव डिस्कसिंग क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स, दीज टू थिंग्स. तो आई एम सो ग्लैड कि हम उसका हिस्सा बने. मुझे जो कैरेक्टर मिला है ना करने के लिए, वो अगर महारानी नहीं होती तो होता ही नहीं. तो अगर ये तंग करना बंद कर देंगी तो मेरे को मार देंगे ये लोग शो में से यार. मैं तो चाहता और तंग कर रही है, और तंग कर रही हैं, और उसी में मज़ा है और खेल है उसमें, और उसी से ही स्टोरी आगे जा रही है. तो देखते हैं क्या होता है. कोई भी आप रोल प्ले करते हो तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हो. तो आपने रानी से और आपने नवीन से क्या सीखा था मतलब शो के दौरान? रानी से मैंने सीखा कि बहुत ही मुश्किल बात को बहुत अगर सरलता से बात उसको रखने की कोशिश करो तो की जा सकती है. हम ना बहुत बड़ी बड़ी बातों में उलझ जाते हैं. और रानी क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, रादर चौथी ही तक पढ़ी थी. तो और जब ये पॉलिटिकल दुनिया में आई, जब ऐसी दुनिया में आई जहाँ की समझ उसको नहीं थी, तो कैसे वो अपने तरीके से, अपनी भाषा से, अपनी समझ से उन बातों को डिस्क्राइब करती थी. जैसे मेरा बहुत फेवरेट एक सीन है सीज़न 1 से, कि जब वो पहली बार असेंबली में आती तो बोलती कि अरे इतना मर्दाना सरकार का मुख्यमंत्री आप हमको काहे बना दिए. ना एक्चुअली वो कितनी बड़ी बात बोल रही है, अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. जैसे यहाँ पे भी आजकल देखो तो लड़कियाँ कम ही हैं, और पॉलिटिकल सीन में भी कम होती हैं, बट रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है. बट ऑफकोर्स शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स और द कॉन्सेप्ट्स. वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही थी. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम रानी भारती. मैंने ये सीखा है कि क्या नहीं सीखना चाहिए. क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो ये इंसान है. तो पहले भी मैं वो नहीं था जो ये इंसान है. अब उस पर ठप्पा लग गया है कि मैं एकदम सही जा रहा हूँ लाइफ में. इससे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं.